एक ऐसा रहस्य जो हिमालय की बर्फीली खामोशी में सदियों से दफन था। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो आज भी विज्ञान और विश्वास की हर सीमा को चुनौती दे रही है। हिमाचल की स्पीति घाटी में दुनिया से लगभग कटा हुआ एक छोटा सा गांव है घियूं, एक ऐसी जगह जहां हवा में आज भी एक सदियों पुराना राज तैरता है। साल था 1975 जब एक भयानक भूकंप ने इस घाटी को हिलाकर रख दिया और जमीन के कांपने के साथ एक ऐसा सच बाहर आया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मलबे के नीचे से जो मिला वो एक इंसान का शरीर था, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ, जिसकी त्वचा तक सलामत थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति, मानो वो बस गहरी नींद में हो। ये थे संग तेंजिन, मिस्र की मम्मियों की तरह नहीं जिन्हें रसायनों से सहेजा जाता है। उन्होंने एक बेहद मुश्किल साधना से खुद को मम्मी बनाया था, एक ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि जो लगभग नामुमकिन मानी जाती है। लेकिन सवाल ये था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे की कहानी इस मम्मी से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार सदियों पहले घियू गांव पर एक बुरी आत्मा का साया था। उस शक्ति को रोकने के लिए संग तेंजिन ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी साधना से उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में कैद कर लिया, हमेशा के लिए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वालों का मानना है कि संग तेंजिन की आत्मा आज भी उस घाटी की रक्षा कर रही है और कुछ अजीब बातें इस यकीन को और भी गहरा कर देती हैं। कहा जाता है कि आज भी 500 साल बाद भी उनके बाल और नाखून बढ़ते हैं और जब वो मिले थे तो उनके दांत आपस में भिंचे हुए थे, जैसे वो कोई आखिरी मंत्र पढ़ रहे हों। तो इन दावों पर विज्ञान क्या कहता है? क्या इसका कोई तार्किक जवाब है? कार्बन डेटिंग ने पुष्टि की कि ये मम्मी वाकई 550 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ठीक उसी दौर की जिस दौर की कहानी है। सीटी स्कैन से पता चला कि उनके अंदरूनी अंग भी पूरी तरह सुरक्षित हैं, बिना किसी केमिकल के। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद हिमालय की ठंडी और सूखी हवा ने शरीर को संरक्षित कर दिया, लेकिन आध्यात्मिक गुरु इसे सोकु शिनबुत्सु नाम की एक प्राचीन साधना का नतीजा मानते हैं। पर कोई भी सिद्धांत ये नहीं समझा पाता कि वो शरीर आज भी इतना जीवंत कैसे लगता है। और ये रहस्य आज भी जिंदा है। मंदिर में जहां अब मम्मी को रखा गया है, वहां आज भी अजीब घटनाओं का जिक्र होता है। वहां जाने वाले कई लोगों ने एक अजीब सी उपस्थिति महसूस की है। कुछ ने हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनने का दावा भी किया है। आज भी वो मम्मी एक कांच के बक्से में उसी ध्यान मुद्रा में बैठी है, खामोशी से उस घाटी को देखते हुए जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने खुद को अमर कर दिया। तो आखिर कौन थे संग तेंजिन? एक महान साधु, आत्म मम्मीकरण के स्वामी, या फिर एक ऐसा संरक्षक जिसकी आत्मा ने उन पहाड़ों को कभी छोड़ा ही नहीं? शायद कुछ सवालों के जवाब खामोशी में ही बेहतर होते हैं।